प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को इस तरीके से होता है कि उन्हें गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और उन्हें बदबूदार पसीने आने लगते हैं और उन्हें कुछ हल्की बेचैनी भी होती है। उनको पाचन दोष हो जाता है और पेट भारी भारी सा लगने लगता है और कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं करते हैं, केवल पानी पीते रहते हैं और खाना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से अगर सिम्टम्स हैं तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी, जिनको गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और उन्हें गर्मी आते आते और थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो उन्हें लू भी लग जाती है। तो इस लू से बचने के लिए और अपनी पाचन क्रिया को सुदृढ़ रखने के लिए और इस तरीके से लगता है उन्हें कि सीने में कुछ कसाव सा लगता है और ऐंठन सी होती है इस तरीके से, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो 3 प्रकार की ऐसी मेडिसिन बताने जा रहे हैं होम्योपैथ की, जो बहुत ही कारगर सिद्ध है। तो कुल मिलाकर के आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप यदि हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को सब्सक्राइब न किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर दें और फिर जानिए उन 3 मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो फर्स्ट अजाडिरेक्टा इंडिका ये बहुत ही अच्छा वर्क गर्मी के मौसम में, वैसे ये सभी मौसम में चलने वाली मेडिसिन है, लेकिन गर्मी के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाने वाली होती है, क्योंकि गर्मी में घमौरिया, छोटे छोटे स्मॉल पिंपल्स इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं जिन्हें घमौरी कहते हैं, तो उन घमौरियों को भी दूर करेगी। और साथ में जिनको कुछ एलर्जिकल दिक्कत है, सर्दी जुकाम नज़ला इस तरीके से, और कहीं बॉडी में कहीं बर्निंग होती है, तो उनके लिए ये अजाडिरेक्टा इंडिका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। ये है क्या, इसके विषय में आप जाने। अजाडिरेक्टा इंडिका नीम से निर्मित है। नीम के पौधों से, नीम के सारे तत्वों से, पत्तियों से और उसके पुष्पों से, फलों से आदि सभी से जो निषेचित करके जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसे अजाडिरेक्टा इंडिका नाम दिया गया है, जो ये इसका बॉटनिकल नेम है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा रिजल्ट। इसके विषय में, अजाडिरेक्टा इंडिका के विषय में यदि संपूर्ण कॉन्वर्सेशन किया जाए, यदि फुल मैनर पर इस पर बात की जाए तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। अजाडिरेक्टा के वर्क बहुत ही गजब के हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करती है। ये कुल मिलाकर के इंटरनली ऑर्गन्स पर भी कार्य करती है। और दूसरी दवा ऑस्मियम सैंक्टम जो तुलसी से निर्मित है, जो आपको आपके पाचन क्रिया को सुदृढ़ करते हुए आपको भूख लगने लगेगी। और यदि इस गर्मी में कोई एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाया करती है, स्नोफिल भी बढ़ जाया करता है और हल्का शाम के समय फीवर भी अटैक करता है, तो इन सारी समस्याओं को और अगर कोई स्किन प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी ये ऑस्मियम सैंक्टम मदर टिंचर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। ये ऑस्मियम क्या है इसके विषय में जान लें। ऑस्मियम काली तुलसी से निर्मित ये एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा वर्क दिखाती है। ये भी आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की पूरी क्षमता रखती है और ये कुल मिलाकर के इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी को पूरा करती है। और तीसरी दवा मेंथा पेपरेटा मदर टिंचर, इन 3 औषधियों को एक साथ आधे कप पानी में डाल करके 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार यदि पीते रहेंगे तो आपको कोई गर्मी
गर्मी में दिक्कत नहीं आएगी और आप तरोताज़ा रहेंगे, पाचन क्रिया भी सुदृढ़ रहेगी, भूख अच्छी लगेगी और कुल मिलाकर के जो बदबूदार पसीने और इस तरीके से गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाया करती है तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी, ये ऐसा दिखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के ये मेंथा पिपरेटा क्या है इसके विषय में जान लीजिए। मेंथा पिपरेटा जो आपके यहाँ जो पुदीना होता है तो पुदीने से निर्मित ये एक ऐसी मेडिसिन है जो पीने पर तुरंत अंदर से इंटरनली ऑर्गन्स जो अंदर के अवयव हैं उनको ये कुल मिलाकर के ठंडक पहुंचाती है और उसके बाद में आपके पूरे बॉडी को ये ठंडक देती है और ये बॉडी के ऑर्गन्स को ये सक्रिय करने के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है और ये पाचन क्रिया पर भी कार्य करती है और आपके स्किन एलर्जी पर भी ये कार्य करती है। इसके बहुत सारे वर्क हैं, इसके विषय में भी यदि परिचर्चा किया जाए तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, लेकिन इसको कुल मिला करके कैसे यूज करना है इसके विषय में जानना नितांत आवश्यक है। यदि आपको गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती है और इस तरीके से बताए गए सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिक्कत होती है तो आप इसका अवश्य यूज करें, इससे विशेष बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। इन तीनों दवाइयों को एक साथ 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल करके आप पीते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और कुल मिला करके जिनको इस तरीके से शाम को अक्सर फीवर एहसास होता है, बुखार आया और विदाउट मेडिसिन बिना दवा के वो बुखार उतर गया, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने पर ये तीनों प्रकार की औषधियाँ जिसमें से 2 मेडिसिन बहुत ही यूनिक वर्क करती हैं इन दोनों लक्षणों पर, अजाडिरेक्टा इंडिका और ऑस्मियम सैंग, ये दोनों मदर टिंचर इन सिम्टम्स पर विशेष कार्य करती है। और तीसरी दवा ये एक हेल्पिंग मेडिसिन के रूप में ये आपको कार्य करेगी। कुल मिलाकर के गर्मी में बहुत सारी डिफिशियंसी आने लगती है। गर्मी में कुछ लोगों की पाचन क्रिया बहुत ही मंद हो जाती है और उन्हें कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं करती है। तो इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियोज आप लोगों तक प्रस्तुत किया है। तो प्लीज़ एक बार फिर से हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे अपील है। इसी के साथ यदि आप सेटिस्फाई हों तो मेरे इस वीडियोज को शेयरिंग करने का भी प्रयास करिए। इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। कुल मिलाकर के जो हमारे इस वीडियोज का फुल वॉच किए इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।